नारद मुनि ने प्रश्न पूछ लिया, महाराज भागवत में ऐसा है क्या जो इसके सुनने से लोगों का कल्याण हो जाता? बोले ये तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा है। बोले क्या क्या? ये मानवः पाप कितस्तु सर्वदः सदा दुराचार रता विमर्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामना सप्ताह अज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसा मानव जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, ऐसा मानव जिसने अपने जीवन में कभी भगवान को नहीं माना, वो मानव जाकर के भागवत की कथा सुनता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता। बोले तो भाई महाराज विस्तारित और बताओ। बोले सुनो, एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के पास आनंद नाम के तट के पास एक आत्मदेव शास्त्री रहते थे। शास्त्री जी के घर में कोई कमी नहीं, ना धन की, ना धान्य की, ना संपत्ति की। अच्छा पंडित जी के घर में क्या कमी? बताओ क्या कमी? आए तो आनंद, बैठे तो हलवा मिलेगा, रहेंगे तो बढ़िया एसी मिलेगी, 7 दिन में जाएंगे तो बढ़िया कपड़ा भी मिल जाएंगे, पंडित जी को भी मिले, पंडितानी जी को भी मिल गए, काम हो गया। तो पंडित जी के पास कमी तो कोई थी नहीं, लेकिन एक कमी थी आत्मदेव शास्त्री के पास, संतान। और देखो साहब, वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो, और वो संत किस काम का जिसके जीवन में भगवान का भजन ना हो। वो संत किस काम का? किस लिए बैठा वो? इसलिए थोड़ी ना बैठा कि वो भगवान का भजन न करवे। आप तो महाराज पूछो ही मती, बड़ी परिस्थिति स्थिति गड़बड़ हो गई और सबने बड़े प्रेम के साथ विराजमान होकर के आनंद चित्त ऋतु कालीन में धर्म चराने प्रवृत्त होते हुए आत्मदेव शास्त्री को एक दिन बात लग गई और जंगल में मरने के लिए पहुंच गए। मर जाएंगे, अब प्राणों को त्याग देंगे। एक संत जी मिल गए, संत जी ने कहा क्या पागलों जैसी हरकत करते हो, मरना है तुमको? जीवित रहो। बोले ना महाराज, जीवित तो नहीं रहेंगे, संतान होगी तो जीवित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। संत जी ने पोटली में से निकाल करके एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में भी पुत्र रत्न होगा। कोहू काहू को सुख कर न दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ध्यान रखना मेरे प्रियजनों, आपको ना तो कोई सुख देने वाला है, ना कोई आपको दुख देने वाला है। कौन देगा? कर्म प्रधान बेस कर राखा, कर्म प्रधान बेस कर राखा, जो जस करहि सो तस चाखा, जो जस करहि सो तस, जो जस करहि सो तस चाखा। प्रधान क्या है संसार में? कर्म। कर्म अगर आपका अच्छा है, धर्म अगर आपका अच्छा है, कोई माई का लाल आपको डुबाने वाला है ही नहीं। पंडित जी तो बड़े अच्छे थे, पंडिताइन बड़ी तेज थी। पंडित जी ने जाकर के फल पंडिताइन को दिया, ये खा लेना, उसने जाकर के गाय को खिला दिया। झूठी गर्भवती बनने का झूठा नाटक कर दिया। और आजकल की बहनें तो चक्कर में मत पड़ना, कालका से कम नहीं रहती हैं, कब एक दूसरे के घर में आग लगा दें। हाँ, उनको तुम्हारी अच्छाई पचती नहीं है। वैसे यहाँ बहनें बैठी, बुरा मत मानना। एक बहन पानी पी रही हो तो दूसरी बहन को आग लग जाएगी, देख पानी पी रही। देखो, एक बहन अगर गिलास में पिएगी तो दूसरी थर्मस लेके आई है, तो उससे कम नहीं रहूंगी। अब अरे कछु तो मैं गाली देते होंगे, मैं नहीं मानता। जब से आया ना तो ये पानी पीने देता, ना ये फोन चलाने देता, ना ये अच्छे से बैठने देता। बस वो तो कहता ताली बजाओ ताली बजाओ। कब तक बजाएं?
मर जाए क्या? तो आत्मदेव शास्त्री की धर्मपत्नी ने फल को गाय को खिला दिया। बहन के कहने पर गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। 9वें महीने में बहन का पुत्र हुआ। उस पुत्र को ले आई, पूरे नगर में शोर कर दिया, मेरा बालक हुआ, मेरा बालक हुआ। अब सुनो साहब, 12 ही पुत्र पिता के धर्मा, 12 ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे हो, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का। अगर पूत अगर कपूत निकल गया बर्बाद कर देगा। जोड़ जोड़ के मर जाओ, एफडी बना बना के मर जाओ, जोड़ जोड़ करके जमीनें ले लो, अगर कपूत निकल गया तो 1 मिनट में स्वाहा। और अगर पूत सपूत बन गया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएगा, खुद से इतना खड़ा कर देगा एम्पायर कि जब तुम देखोगे तो दुनिया तुमसे कहेगी कि धन्य है तो तुमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हमारे घर में क्या है, हम लोग तो एक गरीबी स्थिति में रहने वाले लोग हैं। वाह, गरीबी परिस्थिति में पलने वाले लोग हैं। फिर भी बालाजी सरकार, हनुमान जी महाराज की ऐसी अनुकंपा और कृपा हुई, आप सबके बीच में बैठ करके यहां पर कथा सुनाने का मौका मिला। साहब, एक समय तो वो था कि कोई शादियों में कार्ड नहीं दिया करता था। एक समय वो था कि हम लोग किसी की शादी में जाते थे तो लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते थे कि ये गरीब लोग हमारे मंच पे आकर के अगर फोटो खिंचवा कर तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। एक समय वो था कि हमारे अपने वालों ने शादी के समारोह से हमको बाहर उंगली पकड़ करके निकाल दिया था। हम भी रोते थे, भगवान के सामने प्रार्थना करते थे, ईश्वर सब कुछ देना, संसार में कभी गरीबी मत देना। लेकिन हम कहते गरीबी होना भी जरूरी है, होना भी जरूरी है। नहीं होती तो हम भी सोने के चम्मच में होते तो अभी कहीं फ्लाइट से उड़ रहे होते, कहीं फिर रहे होते, आवारा पशु की तरह घूम रहे होते। जब हमें गरीबी का अंदाज मिला, जो बड़े लोग अपने बच्चों को निकाल करके अपने अंदर ले जाते थे, छूना मत, मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, गरीब कहेंगे। बहुत बुरी स्थिति होती है गरीब इंसान की। आज मैं देख रहा हूं उनके बालक कोई जेल में है, कोई बेल में है, और कोई लवेरिया करके किसी लड़की को भगा करके शादी कर चुका है। और मैं कहा हूं वो केस लड़ रहे, जेल में है, और मुझे भगवान ने क्या दिया? भगवान ने इतनी बड़ी ख्याति दी, अपनी कथा कहने और कहलवाने का इतना बड़ा शुभ मौका दिया है भगवान। ये कैसे मिला? ये गरीबी में मिला। ध्यान रखना, बुरा मत मानना, यहां सब बड़े बड़े आदमी बैठे, करोड़पति आदमी बैठे, लखपति तो है नहीं, सब करोड़पति। बुरा मत मानना। बच्चे को अगर 50 लाख 1 करोड़ की 4 व्हीलर में जाकर के ट्यूशंस पढ़ाओगे ना, तो आपका बच्चा भी आपको बर्बाद कर देगा। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं दो, लेकिन उसको गरीबी का भी एक बार अनुभव करवाओ। उसको अनुभव करवाओ कि मैं नहीं रहूंगा तो बेटा 2 रुपए नहीं होंगे तेरे पास। उसको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सक्षम करो। ध्यान रखना, पल्सर मोटरसाइकिल या बुलेट मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के हमेशा बर्बाद होते हैं, और साइकिल चलाने वाले देश का नाम रोशन कर जाते हैं। ऐसा कार्य करो कि आने वाला युग आपको पहचाने। अब महाराज पत्नी ने खाया नहीं, अपनी खुद की बहन का पुत्र लेकर के आ गई, पूरे नगर में शोर हो गया। अब बहन का जो पुत्र था वो, उसका पिता बड़ा पापी था, धुंधकारी भी पापी निकल गया। संत का आशीर्वाद लगा तो गौ ने भी मानव रूपी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण पड़ गया।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारीत महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा भारी खली हो गया। इतना खली, इतना खली, इतना खली जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़ा खली हो गया। अब महाराज पिताजी ने एक दिन समझाया तो उनकी भी पिटाई मार दिया, घर वालों ने समझाया तो उनको भी मार दिया। सबको मारते पीटते मारते पीटते मारते पीटते अंत में माता तो मर गई कुएं में गिर करके, पिता चले गए वृंदावन। अब तो इसने 5-5 वैश्याओं को रखा, अंत में वैश्याओं ने भी इसको मार दिया और ये प्रेत बन गया। अब मैंने कहा था पूत कपूत, अब पूत सपूत कौन है? इसके भाई गोकर्ण जी जो गौ के पुत्र थे, उन्होंने आकर के साप्ताहिक भागवत सुनाना शुरू किया। भाई धुंधकारी ने कथा को सुना और कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा, वो भी तर गया, उसका परिवार भी तर गया और स्वयं उसके गांव का एक एक बच्चा भी भगवान के यहाँ तर गया। ये है भागवत। ऐसी कथा को सुनने से आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।